अब बात करते हैं जो आज चीफ सेक्रेटरी से जो रुकी हुई भर्तियां या बाकी सारे जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर हमने बात की, और वो आज कल आप अखबार में भी देखेंगे जो प्रिंट के फॉर्म में कि वो क्या रिप्लाई है और किस तरह की चीजें हैं। लेकिन दो तीन चीजें इसमें उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है, खासकर चाहे वो ओटीए का है या आगे सीबीटी को किस तरह से लागू करेंगे। देखिए, हिमाचल सरकार में अभी दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उसमें मेजर जो पोर्शन है उस रिपोर्ट का वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का, जो साल में सिर्फ एक बार होगा, क्वालिफाइंग होगा, और उसमें जो बैठने वाले छात्रों की संख्या है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए सीबीटी के लिए उसमें ऐसी एजेंसी चाहिए जो वो कर सके, और इसको करने के लिए राज्य चयन आयोग को पूरी तरह फंक्शनल करना जरूरी है। लेकिन फंक्शनल तब करेंगे राज्य चयन आयोग को जब तक राज्य सरकार हाई जो पोजीशन पर, यानी कि टॉप पोजीशन पर मुख्यमंत्री या कैबिनेट के स्तर पर ये फैसला ले ले कि हमने पूरी तरह सीईटी और सीबीटी के फॉर्मेट में जाना है। सीबीटी के फॉर्मेट में जाने के लिए एक अनुभव लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम करने को कहा गया है। उसको लेकर आज मुख्य सचिव ने बैठक की। उसमें जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं एम सुधा देवी वो भी थी, उसमें राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो भी थे, और जो बाकी कंसर्न कार्मिक विभाग के लोग हैं वो भी थे। इस बैठक में ये तय हुआ है कि जो एडसिल है वो जो इस पेपर सेट करेगा, एडसिल ही पेपर सेट करेगा। एडसिल को सिलेबस दिया गया है हेल्थ की तरफ से कि आप ओटीए के लिए सिलेबस जो है उसके अनुसार एडसिल जो है इसका वो एग्जाम जो पेपर है वो सेट करे, और वो इनको दे दी गई है। भारत सरकार की टेक्निकल एजुकेशन की ये कमेटी है, और इसके साथ साथ फरवरी में ये एग्जाम होना है। जो फरवरी एंड में ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही होगा, 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा ओटीए का। लेकिन इसी एग्जाम के अलावा 2 और सीबीटी एग्जाम जो है वो पायलट आधार पर होने हैं, ये भी आज मुख्य सचिव ने बताया। वो कौन से होंगे वो अभी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 और जो हैं वो इसी तरह के एग्जाम सीबीटी पे होंगे। राज्य चयन आयोग को कब फंक्शनल करेंगे, तो उसमें सीएस ने कहा कि राज्य चयन आयोग में जो टोटल 15 लोग अभी दिए गए हैं उनको 2 उसमें ऑफिसर हैं, बाकी कर्मचारी हैं जो पहले से आयोग में थे और जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक या इस तरह के प्रकरण में नहीं थी, उनको वहीं रोका गया था हमीरपुर में ही। और जो रिपोर्ट कहती है दीपक सानन की वो यही कहती है कि 12 से 13 लोग चाहिए, तो उतना तो वहां हैं। रही बात रूल्स ऑफ बिजनेस की, तो राज्य चयन आयोग बना रहा है, पूरी तरह फंक्शनल तब करेंगे जब राज्य सरकार फैसला ले लेगी कि हमें उसी फॉर्मेट में जाना है। और थोड़ा सा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने, क्योंकि अगर आप सीईटी करेंगे वो भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जहां तक बात है राज्य चयन आयोग के बाकी फॉर्मेट की, तो जो पृथ्वी साहब हैं जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको हरियाणा भेजा गया है, और वो वहां जाके उनका जो, क्योंकि उन्होंने सीबीटी शुरू कर दिया है, वो देख रहे हैं वहां किस तरह से वो चलता है, और वहां से जो एक्सपीरियंस आएगा उस एक्सपीरियंस के आधार पर फिर यहाँ भी काम करेंगे। तो वो अब हरियाणा में इस सिस्टम को देखने गए हैं। जहां तक जेओए 817 की बात है, तो मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले में बहुत जल्द फाइल पे कोई डिसीजन हो जाएगा, कुछ दिन का इंतजार करिए। और जहां 556 की पिटीशन की बात है या एग्जीक्यूशन पिटीशन की बात है, तो वो कुछ कॉपीज जो है वो नोटिस की जरूर आई है पर्सनल में। मुख्य सचिव ने लॉ को, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 817 की, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी जो दायरा है उसके दायरे में 556 की जो पिटीशंस हैं रिसेंटली, उनको इवेलुएट करके थोड़ी रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन 817 को लेकर बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। हालांकि मुख्य सचिव खुद श्योर नहीं थे कि अगर हम लोक सेवा आयोग को भी एग्जाम करने को दें एफआईआर के रहते हुए, तो वो इस एग्जाम को करेंगे या नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने खुद कॉल लेनी है, हम उनको प्रेशराइज कर नहीं सकते, हम सिर्फ अपना डिसीजन कन्वे कर सकते हैं जब गवर्नमेंट का डिसीजन हो जाएगा। लेकिन आयोग करेगा या नहीं करेगा ये आयोग को देखना है, उनको अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो ये 817 की बात है। अब बात करते हैं